1996-97 में बिहार के अंदर सियासी उठापटक के बीच लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई। किचन छोड़कर अचानक राबड़ी देवी कैबिनेट संभालने लगी और तब से लेकर अब तक लालू प्रसाद यादव पर यह आरोप लगता रहा कि लालू यादव परिवार की राजनीति करते हैं। पहले पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया और अब अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर हर दांव पेच खेल रहे हैं। नित्यानंद राय जो भाजपा के नेता हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा किया जिस पर लालू प्रसाद यादव भड़क गए और उन्होंने कहा कि अगर अपनी बीवी को नहीं बनाते तो क्या तुम्हारी बीवी को मुख्यमंत्री बनाते। दरअसल वो परिस्थिति क्या थी और तमाम बातों का जिक्र इस वीडियो में करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ जो लालू प्रसाद यादव को खुद इस्तीफा देकर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। दरअसल राबड़ी देवी के बिहार के मुख्यमंत्री बनने की सियासी घटनाक्रम को देश की राजनीति के महत्वपूर्ण अध्यायों में शुमार किया जाता है। मुख्यमंत्री बनने से पहले राबड़ी देवी के पास सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदारी हुआ करती थी। रसोई घर ही उनका दफ्तर हुआ करता था और उनकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव और अपने परिवार तक सीमित थी। लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने राबड़ी देवी को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा दिया। वो रातों रात पूरे राज्य की मुखिया बन गई। साल 1996 में लालू प्रसाद यादव का नाम चारा घोटाले में आया तो राज्य में सियासी भूचाल पैदा हो गया। तमाम तरह की संभावनाओं के बीच लालू यादव ने दबाव में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। विरोधी मानने लगे कि अब लालू यादव की राजनीति का अंत हो गया, लेकिन तभी लालू यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। शंकर ठाकुर ने अपनी किताब बिहारी ब्रदर्स में लिखा है कि लालू यादव द्वारा राबड़ी देवी को रसोईया से बाहर निकालकर मुख्यमंत्री बनाना सत्ता पर उनकी पकड़ की नुमाइश करता है। राबड़ी देवी की ताजपोशी सार्वजनिक थी, जिसका संदेश भी सार्वजनिक था। सत्ता से बाहर होने के बावजूद स्थितियों पर उनका नियंत्रण था। वो अपनी पार्टी और पत्नी के स्वामी तो थे ही, अब राज्य के स्वामी भी बन गए थे। लालू के इशारे पर पार्टी के नेता राबड़ी देवी के फैसले को आखिरी मानने लगे। विपक्ष तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जब लालू यादव ने पद छोड़ने का फैसला किया तो उन्होंने अपने विधायकों की एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में उन्होंने ऐलान किया कि अब वो पद छोड़ रहे हैं, आप लोग अपने नेता का चुनाव कर लीजिए। पार्टी के नेता इससे पहले कोई फैसला लेते, लालू ने दरवाजे पर खड़े अपने दोनों साथियों की तरफ इशारा किया। थोड़ी देर में वो कमरे में दाखिल हुए तो राबड़ी देवी उनके साथ थी। राबड़ी देवी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी ऐसे बना दिया जैसे कोई राजा महाराजा अपने वारिस का चुनाव करता हो। और यही बात विपक्षी पार्टियों ने पकड़ा और आज तक ये आरोप लगाता रहा कि लालू प्रसाद यादव परिवारवाद की राजनीति करते हैं। राबड़ी देवी लालू यादव को साहब कहकर पुकारती थी। 1973 में जब उनकी शादी हुई लालू प्रसाद यादव से, तब वह मात्र 14 वर्ष के थी और लालू यादव पटना के पशु चिकित्सक महाविद्यालय में एक निचले दरवाजे के कर्मचारी थे। और यही बड़ी वजह है जो तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो लालू प्रसाद यादव को परिवारवाद की राजनीति बताती रही और तब से लेकर अब तक कभी पत्नी के लिए, कभी पत्नी को कुर्सी पर बैठाया तो अब बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए लालू प्रसाद यादव हर दांव पेच खेल रहे हैं। इस बीच नित्यानंद राय पर भड़कते हुए लालू प्रसाद यादव ने स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर हम अपनी पत्नी को नहीं बनाते बिहार के मुख्यमंत्री तो क्या तुम्हारी बीवी को बनाते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर राबड़ी देवी नहीं होती तो राष्ट्रीय जनता दल नहीं होता, राष्ट्रीय जनता दल नहीं होता तो फिर आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में नहीं होता। अगर सरकार है तो उसमें बड़ी भूमिका राबड़ी देवी का है, क्योंकि जो षड्यंत्र था मेरे खिलाफ जिसमें तमाम लोग सफल हो रहे थे, लेकिन हमने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर सबको न सिर्फ चौंकाया बल्कि अपनी पार्टी की राजनीति को भी बचा लिया। राबड़ी देवी थी तो आज सब कुछ है, राबड़ी देवी नहीं होती तो न तो पार्टी होता और ना ही आज बिहार में सरकार होता। और यही बड़ी वजह है कि लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया। तमाम विधायक उस पर मुहर लगाए। चूंकि राजनीति को जानने समझने वाले लोगों का मानना है कि अगर परिवार से बाहर का कोई सदस्य होता, कोई एमएलए को अगर ये बनाया जाता या फिर किसी दूसरे नेता को बनाया जाता तो आज लालू प्रसाद यादव उनकी परिवार की राजनीति जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई होती। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।
है।